होगा तभी कुर्बानी की होगी। बाबो लभते लेटंदो। बाबा जो है वो जब अच्छा खासा खजाना उसको मिलता है ना तभी लेटता है। एक आज बाप था, उसको 4 बेटे थे। उसका जो पिता था बड़ा, जहाँ लाभ होता था, जहाँ लोभ होता था वहीं पर काम करता था, सब जगह नहीं करता था। एक बार बेटे ने कहा आज पिताजी घर नहीं लौटे हैं, क्या बात हो गई? तो देखा रास्ते पर अंधकार हो रहा था और रास्ते पर ये लेथड़ी मार रहा था, ऐसे ऐसे पेट के बल उल्टा लेट कर यूं 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 कर रहा था। उसने कहा बाबा आज घर नहीं पहुंचे, क्या बात हो गई? तो बेटे को बोला चुप करो। बोला क्यों? बोला थोड़ा अंधकार होने दो ना, मेरे पेट के नीचे खजाना है। किसी का पैसा गिर गया था, मैं उल्टा होके गिर गया। भाई सारी दुनिया में अंधेरा थोड़ा हो जाए तो मैं पैसा उठाऊं, घर को चलूं। तो पैसा उठाया उसने, घर को चला। तो दूसरे भाइयों ने बोला अरे बाबा को आज क्या हो गया, देर से आया? बोला बाबा लभते लेटे हो। तो वो समझे ही नहीं कि लभ क्या, कैसे लेटा था। 3 भाई जो घर में थे वो तो इस बात को समझे नहीं कि बाबा लभते क्यों लेटे हो। वो बैठ के उसको एक्सप्लेन किया। बोला पैसा गिरा पड़ा था धरती में, बाबा उल्टा होके पेट के बल लेट गया, ऐसे लेथड़ी मारने लगा। तो उसने कहा बाबा उठो चलो घर, क्या हो गया, पेट में दर्द है, क्या है? बोला कुछ नहीं, पेट का दर्द है, पैसे मेरे नीचे है, थोड़ा अंधेरा होने दो तो मैं लेकर के चलता हूँ। तो ऐसे तो तुम आने वाले नहीं हो, कुछ जरूर लभते लेटा होगा ना। इतना तो उत्तम कोई नहीं, इतना हमको टाइम दे सकता। घर में 2 मिनट किसी को बात करने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, और तुम इतना घंटा मेरे पास बैठेगा तो जरूर लभ से लेटे आए हो। ये मुझे माता बताती थी दृष्टांत। बोला ऐसे कोई नहीं आएगा, ये लभते लेटे आए। सच्ची गाल है ना? हाँ ॾिठे वी आना सच। हाँ आज्ञा पढ़। प्रेम जगाता है गुरु, कठिन में कठिन है साक्षात्कार। हाँ, ये अच्छी तरह बात समझना। होते हुए भगवान हमें न दिखे, होते हुए परमात्मा सभी जगह व्यापक और हमें न दिखे। जब गुरु कहता है गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह भगवान है, तो हम कहते हमें तो नहीं दिख रहा है। तो सामने मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, तुम भी है, हम भी है, आमने सामने, मगर दिख नहीं रहा है। हाँ दिख नहीं रहा है, क्या बात है? तो ये बड़ा कठिन बात हो गई कि तुम भी मौजूद हो, मैं भी मौजूद हूँ, मगर दिखे ना। जैसे आप कहते हैं मुझे उसमें भगवान नहीं दिखाई देता, आप भी कहते हैं ना भगवान नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि है भगवान और दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोलता है ये बड़ा कठिन है साक्षात्कार, होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि भगवान मौजूद है और मुझे नहीं दिख रहा है। ये कठिन है, कठिन में कठिन काम है साक्षात्कार। तुम्हारे ही में भगवान प्रेजेंट है और तुमको न दिखे। मेरे दिखने का न दिखने का कारण क्या है? भगवान न दिखे, है ना। रस्सी सांप लग रही है अंधकार में। मैं कमरे में आया तो रस्सी गिरी हुई थी, मुझे पैर जरा सा लग रहा है जैसे सांप है, काटे ना। तो चिल्लाया तो दूसरे ने कहा सांप नहीं है, बत्ती जलाओ, बत्ती जलाओ। तो बत्ती जलाई तो देखा रस्सी थी, सांप का भय चला गया। इसी तरह साक्षात्कार, तुम भी वही मैं भी वही, आमने सामने, अपने अंदर भी भगवान देखा, सामने भी भगवान देखा, इधर भी भगवान देखा, पर क्या था? रोशनी नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तो योग वशिष्ठ कहते हैं, वशिष्ठ जी, कि रस्सी का पूरा ज्ञान ले लो। सांप नहीं बोला, सांप तो भरम है, पर जो मौजूद है रस्सी, उसका पूरा ज्ञान ले लो कि ये रस्सी होती है। आकार ऐसे लग रहा है जैसे सांप, मगर ये रस्सी है, ये जड़ है रस्सी। और सांप जो है चेतन सत्ता है, मगर सांप भ्रम है, और रस्सी जो है ये जड़ होकर के सांप का भ्रम दे रही है ना। सांप का भ्रम बार बार अंदर में आ रहा है, कहीं सांप न हो।
तो बत्ती जलाई तो देखा रस्सी रस्सी थी, तो रस्सी का पूरा ज्ञान ले लो। जब मैंने ज्ञान की रोशनी करी तो मैंने देखा हर जगह भगवान है, और जब ज्ञान की रोशनी नहीं थी तो मेरे को भगवान कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही रोशनी करी ज्ञान की तो हर एक भगवान है जड़ चेतन में। तो तुम भी थे, हम भी थे, हम भी बैठे थे, मगर ज्ञान नहीं था हमको। इसीलिए उसने कहा रस्सी का ज्ञान ले लो तो सांप का भरम चला जाएगा। तो अब हमको आत्मा का ज्ञान आ गया। अब देखो देह भरम चला गया। जो सारा दिन मैं कहता हूँ ना, मैं देह मैं देह मैं देह, देह भरम चला गया। अब जो है हम आत्मा का ज्ञान आते ही देह भरम गया, है ना बात। देह भरम हमेशा के लिए चला गया आत्मा का ज्ञान आते। तो तुम भी आत्म ज्ञान ले लो। तो देह है मेरे पास, तुम्हारे पास भी है, पर ये भरम है। जैसे सांप का डर एक भरम था, इसी तरह देह मैं हूँ ये भरम था, ये निवारण हो जाएगा आत्मा के ज्ञान से। अब मैं देह तीनों कालों में नहीं हूँ। सांप तीनों कालों में रस्सी में नहीं है, न पहले था सांप, न अभी सांप है, न बाद में सांप होगा, क्योंकि रस्सी का पूरा ज्ञान। इसलिए मुझे आत्मा का पूरा ज्ञान हो गया। न मैं शरीर पहले था, न मैं अभी शरीर हूँ, न बाद में शरीर हूँगा। ज्ञान न होने के कारण आत्मा का हम सब भगवान साक्षात्कार नहीं कर पा रहे थे। और जहाँ आत्मा का ज्ञान आया, हमारा साक्षात्कार एक क्षण में हो गया, देरी नहीं लगी। देह भरम था और डर रहे हैं। आज भी देखो घर में तुम डरता है, कोई मुझे आके कहता है बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? बोला घर में। मैंने कहा क्या बात है, घर में कौन है, इंसान ही तो रहते हैं। बोलता नहीं, उससे डर लगता है उसे। तो ये देह भरम तुमको डराता है, भरम डराता है। ये शरीर दिखाई दे रहा, कहीं कुछ कर न डाले। करेगा थोड़ी ना, देह का भी कुछ कर सकती है। मैं अपनी मर्जी से चाहूं कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारे वो कुछ नहीं। तुम चाहो तो कुछ कर सकते हो, नहीं। देह भरम, हम सब भरम से डरते हैं कि कहीं सांप है काट न ले, भरम से डर रहे हैं। सांप है भी नहीं, सिर्फ भरम है सांप। ऐसे ही तुम देह है तो भरम है मुझे, कहीं तुम मुझे कुछ कर न डालो। करेगा थोड़ी ना कुछ। हम भरमों से डरते हैं, देह से नहीं डरते। देह तो जैसी तुम्हारी ऐसी हमारी, पर हम भरम में डरते हैं कि ये मुझसे बड़ा, ये चालाक चतुर, ये मेरा ऐसा, ये मेरा ससुर, ये माता, ये पिता, ये बड़ा जेठ, ये ऐसा, ये डरता है भरम। अगर ये भगवान है तो तुम क्यों डरेगा? प्यार की दृष्टि लगाओ, सेवा करो, क्यों डरेगा? कभी भी नहीं। हम होटलों में क्यों जाते हैं, खाना क्यों वहां खाते हैं? ये नहीं कि घर का खाना नहीं अच्छा है वहां पे सर्विस अच्छी है। अगर तुम घर में सर्विस अच्छी दो, कोई जना होटल नहीं जाएगा। तुम लोग सर्विस अच्छी नहीं, चिल्ला के देर से क्यों आए, अभी क्यों आए, खाना पका के रखा था, हॉट बॉक्स में रखा, तुम खाओ ऐसे। सारा दिन तुम लोग चिल्लाते हो। ये तुम्हारे को सर्विस दो, बेस्ट वेलकम करो। दादा बोलता था एयर होस्टेस की तरह, कैसे तुम्हारे को हवाई जहाज में देती है सब कुछ। पानी मांगो तो पानी, चाय मांगो तो चाय देती है, बिस्किट मांगो तो बिस्किट, सैंडविच तो सैंडविच, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए देती है। तो क्यों नहीं तुम वैसे सर्विस करते हैं? और आदमी लोग भी कमा के आते हैं, घर के लिए ही कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं। तो प्यार से पैसा दो ना। लड़ाई झगड़े के दूसरे महीने में दिया था इतना, अब इतना नहीं दूंगा, इसी में खर्चा चलाना, ऐसा क्यों करता है? क्या वो खा जाएगी पैसा? दोनों तरफ प्यार करो। भगवान देखो, प्यार करो, भरम हटाओ। ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ना स्त्री बिगाड़ेगी ना पुरुष। हर हमारे इंसान में, मुझे भी बड़े लोग मजे से कहते हैं, हर कामयाब पुरुष के लिए पीछे स्त्री का हाथ होता है। मैंने कहा ऐसा कभी ना बोला। अगर स्त्री तुम्हारे पीछे तो धक्का दे देगी तुमको, नीचे गिर जाओगे। हमको दादा ने बोला स्त्री ये है प्रकृति। आप सच्चाई और कामयाबी की डगर पे चले और पुरुषार्थी बने, सारी प्रकृति तुमको मदद करेगी।